ब्रिजमोहन जी, आपको अब चर्चा का हिस्सा बनाते हुए मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा देरी से मैं आपके पास आया, लेकिन हमने अजीत पवार का बयान सुना जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो भी मुस्लिमों को आंख दिखाया गया उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो पहले मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये आंख दिखा कौन रहा है। दूसरा ये कि आरोप ये लग रहा है कि एक तरफा कार्रवाई आप ही कर रहे हैं, आप जो है गठबंधन में सरकार में है, और आप पर ही एक तरफा कार्रवाई का आरोप लग रहा है कि आप सिर्फ चुन चुनकर मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं। राजीव जी, मैं समझ नहीं पाया आपकी पूरी बात। हम पे ये आरोप कब लगा कि चुन चुन के किसी पे हम लोग प्रहार कर रहे हैं? देखिए, मैं बहुत इस बात को स्पष्ट कर दूं। आदरणीय अजीत दादा पवार ने जो रोजा अवतार के कल के कार्यक्रम में कहा है, उसके पहले 11 तारीख को हम लोगों ने अपने सारी जितनी हमारी राष्ट्रीय जितने प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन सारे लोगों को हम लोगों ने सर्कुलर जारी किया था, ये कहते हुए कि होली एवं रमजान के अवसर पर सौहार्द एवं व्यापकता बढ़ाने हेतु विशेष प्रयास करें। ये कल 21 तारीख को जो पूरे देश में हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे प्रदेश इकाइयों ने जो कार्यक्रम किए थे, ये उसका समापन था। हम लोगों ने होली का भी उत्सव मनाया। हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप रमजान के भी कार्यक्रम करिए, तो उसके तहत ये कल का कार्यक्रम हुआ है। उसमें अजीत दादा पवार ने बहुत स्पष्ट रूप से ये कहा है, और जो हम लोग कह रहे हैं इसको हम खाली कल हमने नहीं कहा, इसको हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि देश में हम लोग हिंदू और मुसलमान को बराबर से मानते हैं। हमारे लिए कोई कम नहीं और कोई ज्यादा नहीं। हर एक के त्योहार हमारे लिए उतने महत्वपूर्ण है जितने उनके लिए। हम सारे त्योहारों को मनाते हैं और सारे त्योहारों के लिए हम अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी बोलते हैं। अब जहां तक बात जो कल दादा ने कहा, कल कोई आंखें दिखाएगा, तो निश्चित रूप से अगर इस प्रकार की कोई घटना घटती कि किसी एक समाज के व्यक्ति को, एक धर्म के संप्रदाय के लोगों को यदि किसी प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है, तो निश्चित रूप से उनकी आवाज उठाने का, उनको संरक्षण देने का काम तो हम लोगों का है, और जो हमको करना भी चाहिए, और लगातार इस काम को हम लोग करते हैं। और इसमें हम ये नहीं देखते कि हमारी और पार्टियां क्या कहती है। हम उस आदमी के साथ खड़े होते हैं जो पीड़ित है, या जिसके साथ हमको ऐसा लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है। इसमें हम कोई पक्षपात नहीं करते। मैं एक बात और कह दूं, हम लोग एनडीए के सक्रिय सदस्यों में से एक है। एनडीए की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वहां पर अपने आप को, अपने विचारों को रखने की वहां पर पूरी स्वतंत्रता है, और वो हमें अपने ढंग से काम करने की पूरी छूट भी उसमें मिलती है। किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता। लेकिन इत्तेफाक है कि जितने दूसरे राजनीतिक दल हैं, वो अपनी विचारधारा को अपने साथियों पे थोपने में अपने आप को ताकतवर महसूस करते हैं, जबकि एनडीए में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी सारे धर्मों का सम्मान करती है। उन्होंने भी अपने सारे आयोजन किए। उनका जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है वो लगातार कार्यक्रम कर रहा है। ठीक है, किशोर तिवारी जी कह रहे हैं कि एनडीए में सारे विचार सम्मिलित किए जाते हैं, किसी पर किसी का विचार थोपा नहीं जाता है, सभी धर्मों के कार्यक्रम एकदम बढ़िया से मनाए जाते हैं। नहीं, ऐसा वास्तविकता नहीं है। यहाँ पर बीजेपी और शिवसेना एक ही तरफ जा रही है। एकनाथराव शिंदे अपने तरफ से खुद ही आंदोलन कर रहे हैं, और कबर निकालने की और कबर का जीन भी इनके मन में घुस गया है। अब अजीत पवार जी ने जो स्टैंड लिया है वो बहुत अच्छा लिया है। और हम तो नागपुर में शांति और अमन प्रस्तापित हो इसके लिए सरकार के साथ है, लेकिन जो कुछ नागपुर में हुआ, आज इरफान की जान चलेगी और कितनी जाने जाएगी, लेकिन बीजेपी ने अमन और शांति के लिए सरकार में रहते हुए लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करना चाहिए। पर ब्रिजमोहन जी, आप जैसे ही बात कर रहे हैं वैसी बात आपके साथी करते नहीं। आप अकेले पड़ गए हो, आप अकेले पड़ गए हो। आंख दिखाएगा, यहाँ आंख निकालने की बात कर रहे, यहाँ तो कब्र में जाओगे तो कब्र में से निकालोगे बोले। और मुझे एक बताओ ब्रिजमोहन जी, ये तो आपने बताया ही नहीं, वो कब्र निकालने वाली बात से आपका क्या सरोकार है? आप उसकी वो मांग से सपोर्ट करते या नहीं करते हैं? 300 साल पुरानी कब्र निकालने वाली। नहीं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया तिवारी जी। मैं स्पष्ट कर दूं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी देश के कानून के साथ है। जो देश का कानून बोलता है हम उसका समर्थन करते हैं। उस मामले में भी अगर देश का कानून ये कहता है कि उसको वहां से हटाया जा सकता है तो कोई बात नहीं। अगर देश का कानून कहता है तो उसका संरक्षण होना चाहिए, तो संरक्षण के साथ है। मेरा, हम लोगों का इस मामले में बहुत स्पष्ट सोचना है कि अगर देश का कानून, हटाओगे तो देश का कानून बदल जाएगा इस मामले में तो उस समय कार्रवाई होगी। लेकिन आज देश का कानून ये कहता है कि इसकी संभावनाएं नहीं है, वहां पर उसका संरक्षण भारत सरकार को करना है और राज्य सरकार को करना है। ठीक है, एक बार फिर से प्रेम शुक्ला जी आपके पास आते हुए कि
80-20 की बात हो रही थी पहले, लेकिन ऐसा लगता है कि अब बीजेपी की नजर अब पूरे 100% पर है। वो 20% पे आ गए। तो पहले से ही कहती सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। हम तो 100% के साथ पहले से ही हैं। कुछ लोग हैं जो 20% को जो है तुष्टीकरण करके, हिंदुओं को जातियों में बांट करके, फिर जाति की राजनीति करके, पांत की राजनीति करके, जैसे श्रीमान अखिलेश यादव, सब कुछ यादव परिवार में ही, अखिलेश यादव परिवार के अलावा और किसी अन्य यादव को कुछ नहीं मिलना है। और फिर यादव, जब उनका शासन आया था तो उत्तर प्रदेश के अधिकांश स्थानों में सिर्फ एक जाति के लोग तैनात हो गए थे। पीसीएस परीक्षा एक जाति के लोग पास कर रहे थे, ये स्थिति थी। और जो है गौ हत्या प्रतिबंध जो है 60 के दशक से उत्तर प्रदेश में है, लेकिन हर शहर में, हर चौराहे पर गौ कसी करने की छूट दे दी गई थी। यानी इतना खुल्लम खुल्ला। और हर जगह जिले जो हैं, एक जिला मुख्तार अंसारी को बांट दिया, दूसरा जिला अफजल अंसारी को बांट दिया, तीसरा जिला अतीक अंसारी को बांट दिया, चौथा जिला जो है वो एक एक माफिया को एक एक जिला बांट दिया गया था। आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हो रहा है। लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में उसी तरह से शहाबुद्दीन, तस्लीमुद्दीन, एक एक जिले में एक एक अपराधी, एक एक माफिया पैदा करके बैठा दिए गए थे। ये करते ममता बनर्जी का राज चल रहा है। किस तरह से वहां बांग्लादेशी रोहिंग्या नंगा नाच कर रहे हैं बंगाल में, हर कोई देख रहा है। तो ये लोग जो हैं ये राजनीति करते हैं 20% के तुष्टीकरण की, आशुतोष जी इस पर ये राजनीति करते हैं जातियों के विभाजन की। राजीव जी, ऐसा है ना कि भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलने से पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की जो अंदर जो 2 भारतीय जनता पार्टी, इसको समझिए। एक भारतीय जनता पार्टी है जो बयानवीर है। जैसे आपको याद होगा कि आरएसएस में मोहन भागवत जी ने एक समय कहा था कि मुसलमानों के बिना हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना नहीं की जा सकती, और जो ऐसा कहते हैं वो हिंदुत्व नहीं है। 19 सितंबर 2018 आरएसएस का सम्मेलन था। इफ्तार पार्टी की जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री, तो इफ्तार पार्टी सरकारी खर्चों पे होती थी। 1999 में यही अटल बिहारी वाजपेयी सदाए सरहद बस लेके पाकिस्तान और लाहौर तक चले गए थे। और एक भारतीय जनता पार्टी वो है जो प्रेम शुक्ला जैसे लोगों की है, जो बयानवीर होती है। ये भूल जाते हैं, गोकशी की बात करते हैं। कल की खबर है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नंद किशोर गुर्जर ने अपनी सरकार पे भ्रष्टतम आरोप लगाए हैं और कहा है कि उत्तर प्रदेश में गोकशी का रिकॉर्ड बन रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार मेरी हत्या करवाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के मोती सिंह ने कहा कि अपने 40 साल के कैरियर में गांव और जिलों में और तहसीलों में इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा। तो भारतीय जनता पार्टी की असलियत भारतीय जनता पार्टी के लोग ही खोल के उनको नंगा कर रहे हैं। इसको किसी को कहने की जरूरत नहीं है। अब आप टीवी डिबेट पे कुछ भी चिल्लाते रहिए, लेकिन सबको पता है कि 80-20 कब्रिस्तान हिंदुस्तान ऐसी बातें करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, क्योंकि यही उनकी राजनीतिक विटामिन की गोलियां हैं। और ये विटामिन की गोली अगर योगी आदित्यनाथ एक दिन न खाएं तो अगले दिन मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। क्योंकि बताएं क्या, इन्वेस्टर समिट की बात करेंगे तो इनका ही डीएम जो है 700 बीघे की जमीन लिखा के भाग जाएगा। उसको सीईओ बनाया था। सोलर एनर्जी पे 30,000 करोड़ लिखाएंगे तो पता लगा कंपनी है नहीं, लेकिन एमओयू साइन कर लिया है। और जब इन्वेस्टर समिट की फोटो लगाएंगे तो न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर की किसी और देश की खोल के लगा देंगे। प्रेम शुक्ला जी, 20 सेकंड में जाओ, दूसरे मेहमानों से रिएक्शन होगा। प्रेम शुक्ला जी, जो सबसे लिमिट हो चुकी है वहां पहुंच चुकी है। तो टीवी डिबेट में बड़े-बड़े बातें बोलना, शुरू करते इस तरीके की भाषा बोलना, ये गौ तस्करों ने, इससे कोई मतलब नहीं है। अखिलेश यादव के मत कहिए, नंद किशोर गुर्जर से कहिए जाके, क्यों परेशान है? 2012 से 2017 के अखिलेश यादव से मत कहिए प्रेम शुक्ला जी। अरे पहले अपने विधायकों को संभालिए। कर दी थी जो योगी आदित्यनाथ के ऊपर तस्करों ने जो है पुलिस समेत 135 लोगों की हत्या करने का दुष्कर्म अखिलेश यादव के संरक्षण में किया था। ये सत्य है कि नहीं है? गौकशी की बात करते हैं। आज जो है उत्तर प्रदेश के हर जिले में लोग कहते हैं कि गाय जो है छुट्टी गाय टहल रही, इसलिए टहल रही है क्योंकि यहाँ तक कि गौ तस्करों ने जो है आजम खान की भैंस भी चोरी कर ली थी। अभी बीच में काहे चिचिया रहे बाबू, मैं सुन रहा था आपको, काहे चिचिया रहे हो? बकरी चोर की पार्टी, बिजली चोर की पार्टी, बिजली चोर, बकरी चोर, टोटी चोर की पार्टी। अब ये जो है सदा सहायता पर बात करेगी। बिजली चोरी करे आपका सांसद,
बकरी चोरी कभी करे आइए अपने आपका आप को देखा विधायक, करो कितना टोटी झूठ चोरी बोलते करे हो आपका बैठ के। मुख्यमंत्री, तो बकरी चोर, बिजली चोर, टोटी चोर अरे की यहाँ पार्टी तो जो है, यहाँ तो यहाँ जब जो तो है कुंभ सदाशयता में की चोरी बात कर करती गए, है खंभों तो में लोग चोरी जानते कर हैं गए, कौन रेत क्या को बात बेच कर रहा रहे है। हैं। पूरा उत्तर बिजली प्रदेश जो है चोर, भ्रष्टाचार से भरा बिजली पड़ा है। चोर, डीएम के नाम पे चोरी कर टोटी रहे हो, चोर, शर्म नहीं आ रही है इन बकरी लोगों को। चोर, सिर्फ चोर और चोर, यही भाषा चोर है मचाए भाजपाइयों की। शोर, जितनी चोर गिरी हुई मचाए भाजपा शोर की नहीं भाषा हो चलता सकती है। है, वो प्रेम शुक्ला चोर के मुंह मचा से रहे निकल भाजपाई, रही है। सफाई आप टोटी देखो चोर, कितनी टोटी चोर गिरी हुई बोलते भाषा ही है। जैसे नहीं कैसी मिर्ची चप्पलबाज लग गई, बोलते हैं गली चोर बिजली को। चोर बोलते ही कैसी मिर्ची लग गई, गली बकरी कूचों चोर में चोर घूमने वाले बोलते जो कैसी चप्पलबाज मिर्ची लग होते गई, हैं, वो इनकी क्योंकि प्रवक्ताओं बकरी की चोर भाषा आजम है। खां, बिजली चोर यही है, बर्क और टोटी यही चोर है प्रेम अखिलेश शुक्ला यादव। की भाषा। तो ऐसी जो यही है जबरदस्त चोरों का ऐसा गिरोह आपकी आप जो भाषा है का कहीं कोई देख नहीं सकते। आपके देखो लाइट चली गई, चोरों का देखो लाइट भयंकर चली गिरोह। गई प्रेम शुक्ला, झूठ बोलोगे लाइट चली जाएगी, तो यही होगा। चोरों का जो भयंकर झूठ गिरोह, बोलता है उसका मुंह काला होता है। चोरों का और झूठ भयंकर बोला, गिरोह, भाजपाइयों का मुंह काला हो गया। चोरों का भयंकर गिरोह। देखिए चर्चा भाजपा थोड़ी सी फिर चोरों का हमारी डिटेल भयंकर होती जा गिरोह रही है। है। मैं चाहता हूँ कि हम निजी टिप्पणियों से बचेंगे। चोर, बिजली अभिषेक जी आपके पास आते हैं कि आप पर आरोप लग रहा है कि इफ्तार पार्टी सिर्फ एक दिखावा है और जेडीयू की इसके पीछे गहरी जो एक रणनीति है कि मुस्लिम वोट बैंक आपको आरजेडी का खिसकाना है, अपने साथ में लेकर आ रहे हैं, इसलिए इफ्तार पार्टी हो रही है। पहली बात तो ये कोई मुस्लिम वोट बैंक आरजेडी के साथ नहीं है, और दूसरी बात हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने हमेशा कहा है कि हमने वोटरों की चिंता की है, वोटों की चिंता नहीं की है। ना हम अपीसमेंट पॉलिटिक्स वाले हैं, ना हम कट्टरपंथ वाले हैं। एक समाजवादी विचारधारा के साथ हमारी पार्टी चलती है और इफ्तार पार्टी भी दी जाती है। मुख्यमंत्री जी दशहरे में पूजा पंडालों में भी जाते हैं, होली भी खेलते हैं, दिवाली के समय भी लोगों के बीच उपलब्ध रहते हैं। तो हर जाति धर्म के लोगों नहीं, के तो लिए इस काम इफ्तार करते में हैं। आप आरजेडी वालों को बुला रहे हो कि नहीं? देखिए, जो पार्टियां होती हैं उसमें कोई एक गठबंधन का बैरियर नहीं होता है, और कोई निजी वैमनस्यता तो हमारी किसी के साथ है नहीं। मुख्यमंत्री आवास में है और आज से निमंत्रण जाने शुरू हुए हैं। देखिए कौन कौन सी पार्टियों को निमंत्रण जाते हैं और कौन कौन सी पार्टी के लोग उसमें शामिल होते हैं। तो हम इसको कोई पॉलिटिकल एंगल के चश्मे से नहीं देखते हैं। कोई निजी कार्यक्रम हो या कोई इस तरह के सार्वजनिक आयोजन हो जो पॉलिटिकल नहीं है, उसको हम पॉलिटिकल एंगल। ठीक, अभिषेक जी लौटा, एक बड़ी खबर इस समय मिल रही है। बड़ी खबर, अजीत पवार पर बीजेपी के सांसद नारायण राणे ने पलटवार किया है। और बड़ी खबर आपको दे दें, बीजेपी और एनसीपी अजीत गुट में टक्कर सी खबरें हैं। अजीत पवार ने आंख दिखाने का जो धंधा है वो शुरू किया है राणे। नारायण राणे का बयान है, सांसद हैं बीजेपी के नारायण राणे, और उन्होंने अजीत पवार के जो मुस्लिमों को आंख दिखाने वाला बयान था उस पर पलटवार किया। और राणे ने कहा कि लगता है अजीत पवार ने आंख दिखाने का धंधा शुरू कर दिया है। अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने कहा था कि मुस्लिमों की तरफ आंख उठाकर देखोगे तो बख्शूंगा नहीं। और अब नारायण राणे ने इस पर यह पलटवार किया है। ब्रिजमोहन जी में हमारे साथ है। ब्रिजमोहन जी, ये नारायण राणे की टिप्पणी है कि लगता है कि आंख दिखाने का धंधा शुरू कर दिया उन्होंने। हाँ, देखिए आदरणीय नारायण राणे जी के बयान पे तो मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता, लेकिन मैं अपनी पार्टी का पक्ष स्पष्ट करना चाहता हूँ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी तौर से अपने अल्पसंख्यक भाइयों के साथ है, और यदि कोई भी पक्ष उनके साथ अन्याय करेगा, हम उनके साथ खड़े होकर आवाज भी उठाएंगे और उनको संरक्षण भी देंगे। ये बात बहुत स्पष्ट है। अब इसको कोई चाहे आंख दिखाना समझ ले, चाहे इसको कोई आंख देखना समझ ले, इससे हमको कोई चलिए, फर्क ये नहीं आपकी पड़ता। ऑफिशियल और ये बात स्टेटमेंट बिल्कुल भी इस स्पष्ट पर है। आ गए।